नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने बढ़ते हुए रेमेटॉइड अर्थराइटिस को रोक सकते हैं, यानी स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बढ़ते हुए रेमेटॉइड अर्थराइटिस को रोकते नहीं है, उसे सही करने की ओर कदम नहीं बढ़ाते, तो इसका रिजल्ट ये रहता है कि आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। जनरली देखा जाता है रेमेटॉइड अर्थराइटिस की शुरुआत हाथ के छोटे छोटे जॉइंट से होती है, यानी आपके फिंगर्स के इन जॉइंट से होती है। और जब ये लंबे समय तक बना रहता है तो इसकी वजह से आपकी फिंगर्स में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, आपकी फिंगर की शेप चेंज हो जाती हैं, उनमें कुछ डिफॉर्मिटीज आ जाती है। और यहीं अगर ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस आपके नी में होता है तो आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस को रोक सकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ शेड्यूल में एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है। अब कई पेशेंट्स के मन में यह रहता है कि जब वो एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उनको स्वेलिंग को भी फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक दो दिन तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उसके बाद वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। और वहीं कुछ लोगों ने उन्हें ये भी कहा होता है कि अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके जॉइंट्स में और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, और ऐसे में पेशेंट्स क्या करते हैं, वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं या आप किसी भी तरह के अर्थराइटिस को फेस कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करनी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स की मसल्स को और जॉइंट्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं इससे आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी बढ़ती है। और वहीं जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है और मूवेबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है, जिसकी वजह से आप डे टू डे बेसिस के काम नहीं कर पाते और रिजल्ट ये होता है आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस बढ़ता रहता है। आपको डेली बेसिस पर एक्सरसाइज जरूर करनी है। अब सवाल ये उठता है कि आपको एक्सरसाइज कितनी देर तक करनी, तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करें। और अब सवाल यह है कि आप कौन से एक्सरसाइज करें। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको हैंड की एक्सरसाइजेस बताई हैं जो आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस के दौरान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके हैंड की मूवेबिलिटी बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप डे टू डे बेसिस के जो भी काम होते हैं वो इजीली खुद कर पाएंगे। तो आप उन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं और उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें। अब दूसरी चीज जो आपको अपने लाइफ शेड्यूल में इंक्लूड करनी है वो है आपको अपने लाइफ शेड्यूल में मसाज को इंक्लूड करना है। अब मसाज की बात आती है तो आप मसाज कैसे करें, तो मैं आपको आपके फिंगर्स के जॉइंट से बता देता हूं कि आप किस तरीके से मसाज करें। आपको अपने हाथ को इस तरीके से रखना है और अपवर्ड मसाज करनी है इस तरीके से। इसको भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक के लिए करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा बना रहेगा और आपकी जो मसल्स अकड़ गई हैं, जिनमें स्टिफनेस आ गई है, वो धीरे धीरे मूवेबल सिचुएशन में आ जाएंगे और उनमें स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी मदद से आप डेली बेसिस के काम इजीली कर पाएंगे। अब ऑयल की बात कर लेते हैं। जब आप मसाज करें तो आप किन ऑयल की मदद से मसाज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल और कोकोनट ऑयल की मदद से मसाज कर सकते हैं। ये आपके जॉइंट्स में आई हुई इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करते हैं और साथ ही आपके जॉइंट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो आप इन ऑयल्स की मदद से मसाज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है आपको आपकी डाइट में प्रोबायोटिक्स को इंक्लूड करना है। प्रोबायोटिक्स में एक ऐसा अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है जो आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है, हेल्दी रखता है। अब ये प्रोबायोटिक्स की बात करें तो आप प्रोबायोटिक्स दही में ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं। जैसे फ्रेगमेंटेड फूड होते हैं उनमें भी प्रोबायोटिक्स की अमाउंट अच्छी होती है, जैसे आपका डोसा, ढोकला, इडली है। अब दही की बात करें तो दही एक ऐसा फूड आइटम है जिसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में डॉक्टर्स मना करते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को, क्योंकि उनको लगता है इसकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। तो ऐसे में दही को मना करा जाता है। लेकिन वहीं होम्योपैथी ट्रीटमेंट में आप दही ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। इसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन और पेशेंट टू पेशेंट सिचुएशन वेरी करती है। हो सकता है आपकी कंडीशन अभी इतनी ज्यादा खराब ना हो, लेकिन कई रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग देखने को मिलती है उनके जॉइंट्स में, उनकी मूवेबिलिटी बहुत ज़्यादा
कम हो जाती है, जिसकी वजह से अगर वो कोई भी चीज अपनी डाइट में एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो उन्हें और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उनको दही मना करी जाती है। तो इसलिए अगर आप दही को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और हमेशा एक बात का खास ध्यान रखना है, कोई भी चीज आपको एक्सेस अमाउंट में नहीं खानी, आपको सभी चीजें लिमिटेड अमाउंट में खानी है। अब डाइट की बात हो रही है तो आपको आपकी डाइट में कुछ चीजों का और खास ध्यान रखना है। आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। आपको बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना है और साथ ही आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे आपके जॉइंट्स में सूजन आ जाए या इन्फ्लेमेशन आ जाए या पेन हो जाए, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हो सकता है किसी को दूध से एलर्जी हो सकता है किसी को दही से एलर्जी हो। ये आपको खुद पता करना है कि आपको किस चीज से एलर्जी है। वहीं आपको शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। चौथी चीज जो आपको करनी है वो है आप हॉट पैड और कोल्ड पैड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हॉट पैड और कोल्ड पैड थेरेपी आपके जॉइंट्स को रिलीफ तो देती ही है, साथ ही आपके जो रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रोग्रेशन है उसको रोकती है। अब सवाल यह है कि आप हॉट पैड थेरेपी कब करें और कोल्ड पैड थेरेपी कब करें। अगर आपके जॉइंट्स में बहुत ज्यादा सूजन है तो आप कोल्ड पैड थेरेपी करें, ये आपकी सूजन को कम करने में मदद करेगा। वहीं अगर आपके जॉइंट्स में अभी सूजन ज्यादा नहीं है तो आप हॉट पैड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों थेरेपीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को देखते हुए। जैसे अगर आपको आपके जॉइंट्स में स्ट्रेंथ लानी है, मूवेबिलिटी लानी है, तो उस टाइम जब आपको सूजन नहीं है तो उस टाइम आप हॉट पैड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एक और बात का आपको खास ध्यान रखना है, वो है आपको अपनी डाइट से नॉनवेज डाइट को बिल्कुल हटा देना है, खासकर रेड मीट को, क्योंकि ये आपकी सूजन को बढ़ाता है। और जब रेमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में सूजन बढ़ती है तो ये उनके रेमेटॉइड अर्थराइटिस की सिचुएशन को और ज्यादा खराब कर देती है। तो आपको कोई भी नॉनवेज आइटम को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए जिनकी मदद से आप अपने बढ़ते हुए रेमेटॉइड अर्थराइटिस को वहीं पर रोक सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, जब भी आप रेमेटॉइड अर्थराइटिस में इन होम रेमेडीज को अपनाते हैं तो ये आपके रेमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक नहीं करती, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी आपकी बॉडी के अंदर ये डिसऑर्डर है। तो ऐसे में आपको इन सभी बातों का खास ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको एक सही ट्रीटमेंट को भी चूज करना है। अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको ट्रीटमेंट पर भी भरोसा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा तो आप होम्योपैथी में भी स्विच कर सकते हैं। और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है, आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस मैनेज हो सकता है। तो देर बिल्कुल ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।